बाड़मेर के पूर्व एमएलए मेवाराम जैन जो पिछले 15 साल यहां कांग्रेस से विधायक रहे, जिनके ऊपर अशोक गहलोत का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा और जिनके यहां कार्यकाल में कांग्रेस के नेताओं की खूब चांदी हुई। चाहे जाट समाज की बात करें, चाहे राजपूत समाज की बात करें, चाहे माली समाज की बात करें, इन मुख्य 3 समाजों के नेताओं ने यहाँ खूब चांदी कूटी मेवाराम जैन के नेतृत्व में। मेवाराम जैन के कार्यकाल के अंदर बाड़मेर में बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार के काम हुए जिस पर भाजपा कई बार गला फाड़ फाड़ कर कहती थी हम ये कर देंगे, हम मेवाराम घर बिठा देंगे, लेकिन किस्मत का पहिया ऐसा घूमा कि मेवाराम जैन के साथ उनकी भाग्य ने धोखा कर लिया। मेवाराम जैन के साथ उनका भाग्य नहीं चला और मेवाराम जैन की 1 साल पहले जब 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका जी चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, यहाँ से मेवाराम जैन चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद 2023 के चुनाव में प्रियंका जी के साथ पनाड़िया तला के मठाधीश संत श्री श्री 1008 बाबा जी जगरामपुरी जी महाराज पूरी चुनाव कैंपेन में भाग लेते हैं और 36 कौम मिल करके प्रियंका जी को बाड़मेर विधानसभा का चुनाव जिता देती है। इसके कुछ ही दिनों बाद मेवाराम जैन की सेक्स की एक सीडी वायरल हो जाती है। उस सीडी के अफवाहें तो कई बार उठी चुनाव से पहले भी कि मेवाराम जैन की कोई सीडी रिकॉर्ड की गई है, मेवाराम जैन की कोई महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो है वगैरह वगैरह। उसके मामले में कई जोधपुर से सीडी कांड से जुड़े हुए लोगों को उठाया गया और बाड़मेर लाया गया। यहाँ कई जगहों पर उनके साथ मारपीट हुई, मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन वो सीडी दबी नहीं, वो सीडी रुकी नहीं। कहते हैं ना कि आपके कर्म, आप कितने आगे भाग लो, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपके कर्मों से आप कभी नहीं बच सकते। और यही मेवाराम जैन के साथ हुआ कि उनके कर्मों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और अंततः लंबे संघर्ष के बाद कई करोड़ों रुपए उड़ाने के बाद मेवाराम जैन का सीडी वायरल हो गया और लोगों के सबके फोन में सर्कुलेट हो गया, जिसमें देखा गया कि मेवाराम जैन किसी एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिलते नजर आए। उस पूरे वीडियो में एक वाकया बहुत सुर्खियों में रहा, जिसमें मेवाराम जैन वहाँ भी फोन उठाकर कह रहे थे सरपंच उठारो कौम में आयो। इस वाक्य ने लोगों ने खूब वायरल करियो। कांग्रेस के कई सरपंचों को गाँव में लोग कहते हैं कि सरपंच मेवाराम जैन आप कौम में गया है। इस बात के बाद भी लोगों ने मेवाराम को माना कि अब मेवाराम खत्म हो चुके हैं राजनीति से। उस समय उन्होंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट उड़ा दिया और सब लोगों में जाना आना बंद कर दिया। आपातकाल में तत्काल प्रभाव से उन्होंने अपने घर पर मीटिंग बुलाई। कांग्रेस के बहुत सारे लोग नहीं गए, कुछ लोग कांग्रेस के गए, लेकिन धीरे धीरे समय बदला। यहाँ से लोकसभा चुनाव के अंदर मेवाराम जैन ने रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन किया, जो यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। रविंद्र सिंह भाटी और मेवाराम जैन उनके समर्थकों के साथ रविंद्र सिंह का सहयोग करते नजर आए और यहाँ से रविंद्र सिंह चुनाव हार गए। उसके बाद मेवाराम धीरे धीरे समाज में लोगों के सामने आने लगे और इसी के तहत मेवाराम माली समाज में शुरू में सामाजिक प्रोग्राम में जाने लगे और धीरे धीरे करते करते मेवाराम जैन आज 1 साल के बाद पूर्ण राजनीति में वापस सक्रिय हो चुके हैं। पुरजोर तरीके से मेवाराम 2.0 लॉन्च हो चुका है। यहाँ कांग्रेस के हरीश चौधरी जो मेवाराम के खिलाफ बताए जाते हैं, यहाँ से हेमाराम चौधरी जो मेवाराम को नापसंद करते हैं, यहाँ से कई कांग्रेस के नेता जो मेवाराम को पसंद नहीं करते हैं। उसके बावजूद मेवाराम जैन बाड़मेर के अंदर बड़े मजबूत तरीके से डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। लोग सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बहुत सारे बयान देते हैं कि मेवाराम जैन के काले मोजे सबके सामने आए, मेवाराम जैन का आपत्तिजनक वीडियो, इस उम्र में ये इस नेता का इस तरह से मुंह काला होना। सबने देखा कि मेवाराम जैन अब राजनीति में नहीं आ पाएंगे। पहले ये कहावत थी कि आपको किसी को राजनीति में हराना है तो उसका आप चरित्र हनन कर लो, कुछ नहीं करना है, उसका आप चरित्र का हनन कर लो, राजनीति में वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इसमें कई सारे उदाहरण रहे। जोधपुर के महिपाल मदेरणा जब ये सीडी वायरल हुई तो उसके बाद मदेरणा लोगों के सामने नहीं आ पाए, वो कभी लोगों के सामने वापस चेहरा नहीं दिखा पाए। जेल से होते हुए महिपाल मदेरणा इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, लेकिन कभी भी राजनीति में क्या लोगों को भी उन्होंने कभी अपनी शकल नहीं दिखाई। लेकिन यहाँ मेवाराम जैन है, बहुत ताकतवर है, मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड है, मानसिक रूप से बहुत मजबूत है और बहुत चंट है। सीधा कहें तो मेवाराम जैन बहुत होशियार है। राजनीति कैसे की जाती है ये मेवाराम को पता है और लोकतंत्र में जिसके पास जितनी ज्यादा भीड़ उतना बड़ा नेता। आपने क्या ही काले कांड कर लिए हो, आपने कितने काले जुराब दिखा दिए होंगे, आपने कितने मुंह काले कर लिए, दुनिया के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास संख्या है, आपके पास लोग हैं, आप राजनीति में जिंदा हैं। और इसका उदाहरण मेवाराम जैन ने ये पेश किया कि जब कांग्रेस की यहाँ जयंत रैली थी तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को और कई सारे मजबूत कार्यकर्ताओं को और बहुत सारे साफे वाले लोगों को जिस तरह सड़क पर खड़ा किया, साफे और सोलह लेकर के कांग्रेस के आला कमान के नेताओं के स्वागत में जिस तरह से मेवाराम ने अपने कार्यकर्ताओं लाइन लगा दी, उससे यह साबित हो गया कि मेवाराम 2.0 लॉन्च हो चुका है। भाजपा और कांग्रेस के वो लोग जो मेवाराम को नापसंद करते हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। आप में क्षमता है, आप में ताकत है तो रोक के बताओ। और लोग कहते हैं कि भाजपा और मेवाराम एंटी गैंग इस मुद्दे को भुना नहीं पाई, सीडी कांड को भुना नहीं पाई,
जिसमें मेवाराम जैन ने भारी भरकम रकम देकर के इस मामले को शांत करा दिया, समझौता करा दिया, इस मैटर को सेटल करा दिया। लेकिन सीडी वीडियो तो आज भी जिंदा है, वो डिजिटल एविडेंस कभी मरेंगे नहीं। पर मेवाराम को उस बात की कोई फर्क नहीं है, उस बात की कोई चिंता नहीं है कि उनके बारे में क्या बातें की जाती है। वो न तो सोशल मीडिया देखते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, धीरे धीरे सामाजिक प्रोग्राम में जाने शुरू हुए। कई सारी ऐसी धर्म गुरुओं की यात्रा में वो स्वागत करते नजर आए। उसके बाद 31/5/2025 को मेवाराम जैन बाड़मेर में 1-1.5 साल बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। पूरा मीडिया का जमावड़ा उनके कार्यालय में दिखा और उन्होंने बाड़मेर के ताजा मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पानी के लिए मारामारी चल रही है, जिस तरह से पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, ये जो नौतपे चल रहे हैं, इस 50 डिग्री के टेम्परेचर में लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, गायें पानी के अभाव में मर रही है, शहर के अंदर सड़कों के हालात बद से बदतर हो गए, गंदे पानी के नाले डटे पड़े हैं, शहर के अंदर गंदगी इतनी फैली हुई है, पांव रखने की जगह नहीं है। विद्युत की इस कटौती को लेकर के उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग कहते थे कि मेवाराम के राज में परेशान है, उनसे पूछिए अब क्या हाल है। जिस तरह से मेवाराम ने कहा कि लाइट की सुविधाएं नहीं है, जिस तरह से कहा कि लाइट की कटौती लगातार चल रही है, विद्युत की आपूर्ति, जल की आपूर्ति और गंदे नाले और शहर की गंदगी, ये बाड़मेर को दिया है पिछले 1 साल से भाजपा की सरकार ने। और मेवाराम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साबित हो गया कि मेवाराम को मारना राजनीतिक रूप से इतना आसान नहीं है। मेवाराम ये जैन है, इतना जल्दी और इतना आसानी से राजनीति से रुखसत नहीं होंगे। इनका अभी भी वक्त बाकी है। अब देखना ये होगा कि एंटी मेवाराम गैंग और भाजपा क्या करेगी। मेवाराम जैन को वापस घर बिठाने के लिए या मेवाराम जैन को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। क्या भाजपा मेवाराम जैन को घर बिठाने में कामयाब होगी या हरीश चौधरी मेवाराम जैन को कांग्रेस से बाहर रख पाएंगे। क्या मेवाराम जैन, रविंद्र सिंह भाटी, अमीन खान, ये सभी लोग मिलकर के एक नया गुट बना करके इस पंचायत राज चुनाव में अलग से चुनाव लड़ेंगे। क्या मेवाराम जैन अशोक गहलोत और डोटासरा के साथ बात करके अपनी सांठ गांठ करके वापस पार्टी में आ पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ताजा तस्वीर ये है, शर्म, हया, इस नाम की मान, सम्मान, मर्यादा, संस्कार, इस नाम की कोई चीज होती नहीं है। आपके पास संख्या है, आपके पास पैसे है, तो शर्म, सम्मान, संस्कार ये व्यर्थ, ये सिर्फ गरीबों के लिए है, नेताओं पर ये लागू नहीं होता है। आप जितने ज्यादा बदसूरत, जितने ज्यादा आप चरित्रहीन है राजनीति में, उस बात को कोई सीरियस नहीं लेता कि आप कितने चरित्रहीन है। राजनीति में ये मैटर करता है कि आपके पास संख्या कितनी है। और लोग आज भी मेवाराम को अपना माई बाप मानते हैं बाड़मेर विधानसभा के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है कि मेवाराम का स्कैंडल वायरल होने के बाद भी लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं आया या लोग मेवाराम को आज भी छोड़ नहीं पाए। कांग्रेस यहाँ से नया चेहरा नहीं तैयार कर पाई। कांग्रेस मेवाराम को यहाँ से रुखसत करने का जो हरीश चौधरी का जो प्लान था कि मेवाराम मुक्त बाड़मेर बनाना है, उसमें सफल होते नजर नहीं आए। और मेवाराम जैन मजबूती से वापसी के लिए तैयार है। मेवाराम जैन मजबूती के साथ बाड़मेर की कमान संभालने के लिए फिर से तैयार है। देखना ये होगा क्या जनता बलात्कारियों को, क्या जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी जिनके सोशल मीडिया पर सीडी सेक्स वीडियोस वायरल है और जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे हैं महिलाओं को लेकर के। और मेवाराम जैन की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे आरोप मेवाराम जैन पर लगे जो सोशल मीडिया पर खुलेआम सब लोग कह रहे हैं, लेकिन मीडिया इस बात को नहीं उठा रहा है। बाड़मेर का मीडिया इस बात को कतई नहीं उठा रहा है कि मेवाराम जैन की जो सीडी थी क्या वो AI जनरेटेड थी। हाल ही में एक वाकया आया था, अभी जब जय हिंद रैली के बाद मेवाराम के समर्थक ज्ञापन देने पहुंचे तो मैंने सुना था कि उन्होंने कहा कि मेवाराम पर जो आरोप लग रहे हैं वो वीडियो AI जनरेटेड है, वो वीडियो मेवाराम जैन का नहीं है। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या है, लेकिन ये तो आप सबको पता है कि जब मेवाराम जैन का वीडियो आया था तब लोग AI में समझते भी नहीं थे। बाकी देखना ये होगा आने वाले समय में पंचायत राज चुनाव में और कांग्रेस, मेवाराम, भाजपा क्या करते हैं। मेवाराम क्या कांग्रेस में आ पाएंगे या मेवाराम, रविंद्र सिंह भाटी और अमीन खान तीनों गठबंधन करके नया मोर्चा खड़ा करेंगे पंचायत राज चुनाव में, देखने वाला विषय होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि राजनीति में अब शर्म नाम की कोई चीज नहीं रही, अब राजनीति में मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं रही, राजनीति में अब संस्कार नाम की कोई चीज नहीं रही। जय हिंद, नमस्कार।